दोस्तों आज हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस करने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 1 वीक का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। 1 वीक के चार्ट पैटर्न पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई के करीब यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कभी आपने नोटिस किया तो आपको एक पैटर्न भी दिखाई देगा। कौन सा पैटर्न है कमेंट में जरूर बताना। जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, कप एंड हैंडल पैटर्न। यानी ये एक कप है और ये इसका हैंडल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और इसका ब्रेकआउट जैसे ही ये कप से ऊपर चला गया है, यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है। आपके मन में ख्याल आया होगा कि यहाँ पे तो मार्केट बुलिश है, निफ्टी लाइफ टाइम हाई की तरफ चला गया, बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया, फिर भी हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक अपने हाई तक नहीं पहुंचे, नहीं तो हमारी बाइंग प्राइस के ऊपर नहीं जा रहे। ऐसा क्यों? तो दोस्तों मार्केट में दो प्रकार की रैली हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट रैली रहती है जेन्युइन रैली और दूसरी रहती है आर्टिफिशियल रैली। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? जेन्युइन रैली में क्या होता है कि ओवरऑल सब स्टॉक यानी सब सेक्टर यहाँ पे हमें बुलिश पैटर्न में दिखते हैं। यानी कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, कोई कम बढ़ेंगे, पर वो हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। यानी फुल सेंटिमेंट हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जैसे कोविड के बाद में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन सा भी स्टॉक ले लो वो ऊपर की दिशा में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। और आर्टिफिशियल रैली में क्या होता है, कुछ चुनिंदा स्टॉक ही हमें यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देते हैं और बाकी के स्टॉक यहाँ पे साइडवेज हो जाते हैं, नहीं तो नीचे की साइड में आते। अरे हमने तो देखा बैंक निफ्टी तो बुलिश है, पर हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक यहाँ पे तो और लो की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से 20-20, 30 से 40% नीचे आ गए। तो मार्केट बुलिश है, फिर स्टॉक में क्यों बाइंग नहीं आ रही है? ब्रॉड मार्केट में क्यों बाइंग नहीं आ रही है? तो इसकी वजह दोस्तों चुनिंदा स्टॉक में यहाँ पे ये रैली हमें दिखाई दे रही। जैसे कि अभी देखा तो आपको है ना, खाली निफ्टी के भी अपने 50 स्टॉक देखे तो सब ने हाई लगाए क्या? आपने सब बुलिश पैटर्न में है क्या? तो आप जाके देखना दोस्तों, कुछ चुनिंदा स्टॉक ही हमें यहाँ पे रैली करते हुए दिखाई दे रहे। कौन से रैली करते दिखाई दे रहे? जिनका वेटेज निफ्टी में बहुत बड़ा है। अभी ये वेटेज कैसे रहता है, आप कभी आप नए होगे तो अपने यहाँ पे इन डिटेल वीडियो है कि वेटेज कैसे देखा जाए, उसे किस प्रकार देखते हैं, कौन से स्टॉक का निफ्टी में कितना % का वेटेज है, तो आप जाके वो वीडियो वहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। तो चुनिंदा स्टॉक ही यहाँ पे रैली करते, इस वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें लाइफ टाइम हाई की तरफ दिखाई दे रहे, पर ब्रॉड मार्केट में यहाँ पे बाइंग नहीं। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि करीबन 5000 स्टॉक है, उसमें 500 या 400 स्टॉक बुलिश है और बाकी सब 4,500 स्टॉक यहाँ पे निगेटिव में क्लोजिंग होती है। तो आप ही बताओ, ये बुलिश रैली है क्या आर्टिफिशियल रैली है? बुलिश रैली हम इसे कब कह सकते हैं कि 3, 3,500, 4,000 स्टॉक यहाँ पे बुलिश यानी पॉजिटिव में क्लोज होते हैं और परसेंटेज वाइज कम स्टॉक यहाँ पे निगेटिव यानी रेड में क्लोज होते हैं, तो हम इसे ब्रॉड मार्केट में बुलिश रैली कह सकते हैं। पर यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है और यहाँ पे निफ्टी हाई पे हाई लगा रहा है। तो इस वजह है कि एक चुनिंदा स्टॉक में यहाँ पे बाइंग हो रही है। आपको कभी इसके अकॉर्डिंग एक डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं डिटेल एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँगा। पर अभी आपने देखा तो यहाँ पे रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस, इस चुनिंदा स्टॉक में हमें यहाँ पे बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। अभी आपके मन में सवाल आया होगा, तो यहाँ पे बाइंग हो रही है तो यहाँ पे कौन बाइंग कर रहा है? तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है, SIP का पैसा जो DIS के पास आता है, वहाँ पे वो बाइंग कर रहे हैं, अपने ही पैसे से वो वहाँ पे बाइंग करते हैं दोस्तों। और निफ्टी को यहाँ पे बुलिश दिखाते। क्यों दिखाते? क्यों जरूरत है आर्टिफिशियल रैली की? कि जब भी मार्केट ग्रो हो रहा है, ये किस प्रकार हम देखते हैं, यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी को हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारे भारत में बिजनेस किस प्रकार ग्रो हो रहा है। कभी ये निगेटिव है और सरकार या कोई भी संस्था यहाँ पे बोलती है कि कोई भी इकोनॉमिकल में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, और हमारा सब मार्केट यहाँ पे रेड में क्लोज होता है, तो ये मिसमैच होता है। तो उनके स्टेटमेंट यहाँ पे हमें जस्टिफाई दिखने को मिले, इसीलिए ये आर्टिफिशियल रैली यहाँ पे करवाई जाती है। कभी आपको इसमें थोड़ा सा भी संदेह होगा तो आप पोर्टफोलियो देखो,
ब्रॉड मार्केट में स्टॉक देखो, कौन से ब्रॉड मार्केट में स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई लगाया है, कौन से स्टॉक 52 वीक हाई के पास जा रहे, कितने परसेंटेज स्टॉक 52 वीक हाई के पास है, कितने परसेंटेज स्टॉक 52 वीक लो के पास है, तो आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों। एनालिस्ट कभी आपने किया तो आपको पता चलने वाला है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे कोई भी नई बाइंग नहीं करनी। हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि हमें यहाँ पे जो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक हो गई वो कभी कॉस्ट टू कॉस्ट आए हो गए, नहीं तो आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में हो गए, तो उसमें से हमें एग्जिट लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि ये आर्टिफिशियल रैली है, ये कितने टाइम तक रहने वाली है हमें पता नहीं। क्योंकि आपने देखा तो DIS बाइंग कर रहा है पर FIs कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग ही कर रहा है। वो बीच में 1-2 दिन बाइंग करता है पर बाद में फिर से वो सेलिंग पे ही आ जाता है। तो यहाँ पे सेंटिमेंट अभी तक बदला नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग आप एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, पर अभी यहाँ पे मार्केट एनालिसिस करते हुए हमें निफ्टी में क्या देखना है कि जैसे हमें यहाँ पे निफ्टी बुलिश दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा है उसकी मैंने आपको बात समझा दी। तो अभी हमें 1 डे के चार्ट पैटर्न पे जाना है। जाने के बाद हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी उसने एक हाई लगाया है और जहाँ से ब्रेकआउट किया था वहां तक आ गया है, 26,050 के करीब वो आ गया है। जब तक 26,000 के ऊपर है तब तक हम निफ्टी को यहाँ पे बुलिश ही रखने वाले हैं। उसके नीचे जाएगा तभी हम यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन लेने वाले, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके लिए हमें लेवल चाहिए। लेवल कहाँ से मिलेंगे? 15 मिनट के चार्ट पैटर्न से। अभी 15 मिनट के चार्ट पैटर्न को लगाने के बाद सबसे पहले सपोर्ट आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ये क्यों? क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेक्शन पे वहां पे ही सपोर्ट लिया है और वहीं पे ही आके ही वो क्लोज हो गया। अभी नीचे का सपोर्ट उसके हमें करीबन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद में अगला सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है और लास्ट सपोर्ट जो कि हम देख सकते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी ये जो सपोर्ट हमने यहाँ पे लगाया दोस्तों, यहाँ से मार्केट आके रुक सकता है, नहीं तो यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। इसके नीचे जाएगा तो अपने टेलीग्राम चैनल पे हम अपडेट कर लेंगे। अभी ऊपर के साइड में फर्स्ट रजिस्टर हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने पिछले ट्रेडिंग सेशन पे यहाँ पे ही जाके करीबन वहाँ पे ही खुला था, वहीं से ही रिवर्सल उसने लिया था। उसको कभी ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में हमें ये यहाँ पे एक रजिस्टर दिखाई दे रहा है, और उसको भी कभी ब्रेक करता है तो करीबन मार्केट यहाँ तक जा सकता है दोस्तों। अब ये लेवल किस प्रकार काम करते हैं इस पे हम भरोसा कर सकते हैं क्या? इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अपने प्रीवियस मार्केट एनालिस्ट के वीडियो देखना है। वहाँ पे जो लेवल बताई गई थी तो उस वीक में जाके चेक करना है कि मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया था क्या। तो आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा कि लेवल किस प्रकार काम करते हैं। वीडियो कभी अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, नहीं तो आपके कुछ डाउट हो गए तो जरूर कमेंट में पूछेगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।